जयपुर क्लासेस रायगढ़ में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी बीएसटीसी की हूबहू सीरीज चल रही है, बीएसटीसी 50 क्वेश्चनों की हूबहू सीरीज चल रही है, जिसमें हम परीक्षा में देखे जा सकने वाली हूबहू क्वेश्चनों को देख रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको सरल लग सकते हैं, लेकिन बीएसटीसी के लेवल से आपको क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे परीक्षा हॉल में। इसलिए हम ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए सीधे के सीधे क्वेश्चनों की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे के ऐसे क्वेश्चन देखेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहते हैं राजस्थान में कौन सा जिला मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो इसका उत्तर होगा जोधपुर। तो जोधपुर राजस्थान का मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक तापांतर मतलब ताप में अंतर किस जिले में देखने को मिलता है? जैसलमेर, चूरू, बाड़मेर, बीकानेर। तो इसका उत्तर होगा जैसलमेर, चूरू। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा चूरू। सबसे ज़्यादा ताप में अंतर चूरू में देखने को मिलता है तथा सबसे कम तापांतर देखने को मिलता है जैसलमेर में। ठीक है, सबसे अधिक चूरू में, सबसे कम जैसलमेर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में शीत का ध्रुव किसे कहा जाता है? तो शीत का ध्रुव कहा जाता है अपने चूरू को कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो अपने गुरु शिखर की ऊंचाई कहीं कहीं मिलती है 1722, कहीं कहीं मिलती है 1727। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र में है अपने उदयपुर जिले में। ठीक है, ये वन रिपोर्ट आती है हर साल, उसके हिसाब से है। राजस्थान में हर 2 साल में आती है। राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र किस जिले में है? तो राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र किस जिले में है? तो ये है अपने चूरू में, जैसलमेर में। इस बार है चूरू में, पिछली बार थे जैसलमेर में। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में कौन सा भाग 56 का मैदान कहलाता है? मेवाड़, हाड़ौती, बागड़ और मारवाड़। तो इसका उत्तर होगा मेवाड़। 56 का मैदान कहलाता है मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ में। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसूनी शाखा से होती है? तो सर्वाधिक वर्षा तो किससे होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। और आर्द्रता किसकी वजह से होती है? अरब सागर की शाखा की वजह से होती है। ठीक है, अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला पूर्व का सिंह द्वार कहलाता है? किसका पूर्व का सिंह द्वार कहलाता है? तो वो है अपना धौलपुर। अपना क्या? धौलपुर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? धौलपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन किस जिले में पाया जाता है? तो तुम्हें भी पता है सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं? नागौर में लगते हैं। तो सर्वाधिक पशुधन भी जहाँ होंगे वहीं बिचेंगे। तो सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है? नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में ऊँटों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? तो मैंने तुम्हें बताया है बकरियां, भेड़, ऊँट, इनसे संबंधित ज़्यादातर चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? बीकानेर। इनके उत्तर क्या होते हैं? बीकानेर होते हैं। तो इसका उत्तर भी क्या होगा? बीकानेर। ऊँटों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में पाई जाती है? बीकानेर में पाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में कौन सा जिला ऊँटों का देश कहलाता है? अभी मैंने बताया ऊँटों से संबंधित ज़्यादातर उत्तर क्या होते हैं? बीकानेर होते हैं। तो ऊँटों का देश क्या कहलाता है? बीकानेर कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे खारे पानी की झील है सांबर। राजस्थान का लगभग 80 से 90% नमक बनाता है और पूरे भारत का लगभग 8 से 9% क्या बनाता है? नमक बनाता है। इसलिए राजस्थान की सबसे ज़्यादा खारे पानी की क्या है? वो है झील है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। ठीक है, राजस्थान में नमक की राजधानी किसे कहा गया है? राजस्थान में नमक की राजधानी कहा गया है अपने सांभर को। किसको कहा गया है? सांभर को कहा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में जिप्सम उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? मतलब जिप्सम का उत्पादन कहाँ होता है? तो जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है नागौर में। कहाँ पर होता है? नागौर में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में अभ्रक उत्पादन में
कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो अबरक के उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्र प्रसिद्ध है भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है। राजस्थान में टंगस्टन खनिज कहाँ पाया जाता है? डेगाना, खेतड़ी, जावर, मकराना। तो डेगाना खदान टंगस्टन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डेगाना। क्या? डेगाना। क्या हो जाएगा? डेगाना। डेगाना। ठीक है। अगले उत्तर की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में नहीं, भारत में भी सब जगह सफ़ेद सोना कहा जाता है कपास को। किसको कहा जाता है? कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है गंगानगर में। कहाँ होता है? गंगानगर में। ठीक है। राजस्थान में संगमरमर उत्पादन किस जिले, कौन सा जिला प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए उत्पादन के लिए कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो इसके लिए प्रसिद्ध है अपना राजसमंद। देखो, मकराना के लिए प्रसिद्ध नागौर है, लेकिन सर्वाधिक संगमरमर के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? राजसमंद। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में ग्रेनाइट उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? किसके लिए? ग्रेनाइट उत्पादन के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जालौर। क्या हो जाएगा? जालौर। ग्रेनाइट उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सा है? जालौर प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में पीला पत्थर किस जिले के लिए प्रसिद्ध है? किस जिले में प्रसिद्ध है? तो पीला पत्थर प्रसिद्ध है अपना जैसलमेर में। पीला पत्थर जैसलमेर में प्रसिद्ध है। ठीक है। राजस्थान का कौन सा जिला खनिजों का अजायब घर कहलाता है? खनिजों का अजायब घर कहलाता है कौन सा जिला? तो वो कहलाता है उदयपुर। कौन सा कहलाता है? उदयपुर कहलाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में चांदी उत्पादन किस खदान से होता है? मतलब चांदी का उत्पादन किस खदान से होता है? खेतड़ी, जावर, रामपुर अंगूचा और डेगाना। देखो, जहाँ से सीसा जस्ता मिलता है वहीं से चांदी मिलेगी, और सीसा जस्ता इसमें से मिलती है रामपुर अंगूचा से। ठीक है, वहीं से चांदी मिलेगी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सबसे बड़ी सीसा जस्ता खान कौन सी? अभी मैंने बताया, रामपुर अंगूचा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में कौन सा जिला सीमेंट नगरी कहलाती है? तो सीमेंट नगरी कौन सी है? चित्तौड़गढ़। कौन सी है? चित्तौड़गढ़। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा हेतु यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? खेतड़ी, रोहिल, डेगाना, जावर। तो इसका उत्तर हो जाएगा रोहिल। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? रोहिल में पाया जाता है, राजस्थान में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में कौन सा शहर सन सिटी कहलाता है? सन सिटी कहलाता है। तो ये इसका उत्तर हो जा जोधपुर। जोधपुर को ही हम ब्लू सिटी कहते हैं, जोधपुर को ही हम सन सिटी कहते हैं। ठीक है। राजस्थान में कौन सा शहर गुलाबी सिटी मतलब पिंक सिटी, सबको पता है, अपनी राजधानी जयपुर को कहते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लू सिटी, अभी मैं बताया ब्लू सिटी, सन सिटी किसको कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। सॉरी, जोधपुर को कहते हैं। ठीक है। झीलों की नगरी किसको कहते हैं? तो झीलों की नगरी कहते हैं अपने उदयपुर को। किसको कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में कौन सा जिला मसालों का बगीचा? ये अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में कौन सा जिला है जो मसालों का बगीचा कहलाता है? ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। मसालों का बगीचा कहलाता है झालावाड़। क्या कहलाता है? झालावाड़। मसालों का बगीचा कहलाता है झालावाड़। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में कौन सा जिला राजस्थान का कश्मीर कहलाता है? क्या कहलाता है? राजस्थान का कश्मीर कहलाता है। तो ये क्या है? माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान का क्या कहलाता है? कश्मीर कहलाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन करता है? तो सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन करता है गंगानगर। कभी गंगानगर करता है, कभी हनुमानगढ़ करता है, कभी हनुमानगढ़, कभी गंगानगर, ऐसे होता रहता है, लेकिन अब गंगानगर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सरसों उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो सरसों उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला है भरतपुर। ठीक है। बदलते रहते हैं वैसे तो ये, अग्रणी जिला है भरतपुर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में कौन सा जिला बाजरा उत्पादन में अग्रणी है? नागौर, बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर। तो इसका उत्तर हो जाएगा नागौर। बाजरा उत्पादन में अग्रणी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? हरित क्रांति का प्रभाव वर्षतली क्षेत्र में, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में, अरावली आड़त। तो इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र वाले क्षेत्र में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
राजस्थान में कपास की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? शंकर 4, बीटी कपास, अमेरिकन कपास, देसी कपास। देखो अमेरिकन कपास भी है, बीटी कपास भी है, लेकिन इन दोनों में सबसे ज़्यादा फेमस है बीटी कपास। कौन सी है? बीटी कपास। अमेरिकन कपास भी है, ठीक है। राजस्थान में कौन सा जिला भेड़ों की मंडी कहलाती है? भेड़ों की मंडी कहलाती है कौन सा जिला? तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है, भेड़ों, बकरी और ऊँटों से संबंधित ज़्यादातर चीज़ें, 100% नहीं, लगभग 95 चीज़ें कहाँ से संबंधित होती हैं? बीकानेर से संबंधित होती है। अगर तुम पर नहीं आ रही हैं तो तुम तुक्के के रूप में क्या यूज़ कर सकते हो? बीकानेर यूज कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे एडमिट कार्ड आ चुके हैं, ठीक है, BSTC वालों के। आगे चलते हैं। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। दूध उत्पादन से संबंधित था। दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य, ये तो मैंने बता ही दिया, फिर अब क्या मतलब, दूध उत्पादन बढ़ाने से संबंधित था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में पहला जैविक कृषि जिला कौन सा माना जाता है? जैविक कृषि मतलब वो यूरिया डाई यूज नहीं करते, वो जैविक खादों का प्रयोग, मतलब केचुए से बनी हुई खादों का प्रयोग करते हैं। ऐसा कौन सा जिला था? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही। इनमें ऑप्शन ही नहीं है। डूंगरपुर ऐसा पहला जिला था, इसमें ऑप्शन नहीं है। डूंगरपुर पहला जैविक कृषि जिला था, जो कि क्या था? पहला जैविक कृषि जिला था। कौन सा? डूंगरपुर। कौन सा? डूंगरपुर बता रहा हूँ, डूंगरपुर पहला जैविक कृषि जिला था, ठीक है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन होता है जैसलमेर क्षेत्र में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित हुआ था? तो राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा उत्पादन हुआ था बड़ला में। बड़ला में ही एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क लगा हुआ है, ठीक है, ये भी याद रखना। राजस्थान में पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में पवन ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक पवन ऊर्जा पार्क लगे हुए हैं जैसलमेर में। कहाँ लगे हुए हैं? जैसलमेर। पहला पवन ऊर्जा पार्क भी जैसलमेर में ही लगा था, बड़ा गाँव, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो हमें पता है हमारा 3 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से एक में साइबेरियन पक्षी हैं, जो विदेशी पक्षी हैं, जो हमारे यहाँ आते हैं। तो वो कौन से में आते हैं? करौली वाले में, केवलादेव में आते हैं, जो भरतपुर में स्थित है। केवलादेव में आते हैं, जो भरतपुर में स्थित है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है अलवर जिले में स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में गोड़ावन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में गोड़ावन संरक्षण केंद्र स्थित है अपने जैसलमेर में स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो। तो इसका उत्तर हो जाएगा बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल, जिसे हम में से कोई नहीं खेलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च, जो पहले मनाया जाता था, अब मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम को, ठीक है। अब अपना राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल एकम को। पहले 30 मार्च को मनाया जाता था, ठीक है। अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना। आपका कितना स्कोर बना 50 क्वेश्चनों में से, उसे भी कमेंट कर देना। अपने BSTC के साथियों को इसे शेयर कर देना। मैं BSTC के पेपर के बाद मूल किताबों से CET की तैयारी कराऊंगा, इसलिए इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे मिलते हैं, ठीक है।